नमस्कार, सिलवासा न्यूज 9 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मकर संक्रांति के पावन पर ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा श्री उमेश्वर महादेव मंदिर दादरा के तीघरा में मकर संक्रांति पर्व का आयोजन किया गया। इस पावन पर्व के आयोजन स्वरूप जनेऊ वितरण, दही चूड़ा, तिल के लड्डू प्रसाद का वितरण किया गया। इस आयोजन के अवसर पर ब्राह्मण समाज के अनेक गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। इसी अवसर पर ब्राह्मण सेवा समिति के वार्षिक साधारण सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी को आगे भी चालू रखने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। ब्राह्मण सेवा समिति के लिए आगामी दिनों में भूमि खरीदने के लिए भी विचार किया गया, जिसके लिए प्रस्ताव को सभी ने सहमति जताई। देखिए तमाम लोगों ने हमसे क्या बात कही। और उस कार्य को करते हुए और हर प्रकार से कल्याण और भगवत सेवा करते हुए अपने इस ब्राह्मण कुल की रक्षा करते हुए जीवन में सदैव नारायण की सेवा करके भगवत कार्य को करते हुए इस आज हमारे ब्राह्मण समाज का समस्त बुजुर्गगण एवं समस्त जो मान्यगण हैं सब लोग उपस्थित हुए हैं। आज यह बड़े सौभाग्य की बात है जो आज हम लोग इतने लोगों के साथ में बैठ करके आज कुछ अपने पर्व के विषय पर, अपने किसी कार्य क्षेत्र के विषय पर, अपने एक त्योहार और व्रत के उपलक्ष्य के विषय में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज यह मकर संक्रांति का परम पावन दिवस है, जिससे हम लोग अपने शुभ कार्यों को शुभारंभ करते हैं। अभी तक 1 महीने तक का जो समय रहा, उसमें सूर्य दक्षिणायन होने के साथ साथ उसमें कई ग्रहों का, कई गुरु इत्यादि, सूर्य शुक्र इत्यादि का अस्त हो जाने की वजह से शुभ कार्यों का करना वर्जित होता है। और आज हम लोग भगवान सूर्य मकर गति पर जाकर के आज से हमारे समस्त शुभ कार्य प्रारंभ होंगे, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर गणमान्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित हुए हैं। किस तरह का आज कार्यक्रम जो यहाँ पर ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा रखा गया है, क्या था पूरा कार्यक्रम और किस तरह की ये चर्चा विचार रखी गई? पहला तो क्या है, ये जो यहाँ गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, अपने यहाँ संक्रांति बोलते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी नाम से इसको आज मनाया जाता है। आज के दिन सूर्य जो है दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ खिसकना चालू हो जाते हैं, इसलिए उत्तरायण बोलते हैं। और आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस उपलक्ष्य में हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विमलेश जी ने यहाँ आयोजन किया था और काफ़ी अच्छा आयोजन था। अभी इसमें कुछ लोगों का ये विचार था कि भाई इनका कार्यकाल 2 साल का पूरा हो गया है और 2 साल से ज़्यादा हो रहा है, ऐसा तो उनको करना था पहले, लेकिन ये कोरोना के कारण ये टलते गया। और अभी लोगों का विचार था और दूसरा हमारे विमलेश जी ने एक आश्वासन दिया है कि अगर हमारा ये कोरोना के टाइम के कारण 8 महीने का समय बेकार नहीं गया होता तो हम ब्राह्मण समाज के लिए कहीं जगह की व्यवस्था करते और आगे हम लोग वहाँ बैठ के अपनी मीटिंग करते। तो इनके कार्यकाल को सब लोगों ने सराहा और इनसे उम्मीद की कि ये जो शुभ काम इन्होंने बताया 13 गुंठा जगह लेने का, वो भी इनके देख रेख में, इनकी मेहनत से और हमारे समाज के सभी लोगों का कि 13 गुंठा जगह लेना है तो 13 गुंठा जगह कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। और जिसके साथ में आप जैसे नौजवान लोग जुड़े हों उसके लिए 13 गुंठा कोई मायने नहीं रखते हैं। तो इसको देखते हुए विमलेश जी को लोगों ने और 2 साल का समय दिया। मैं भी इनके अगले 2 साल के लिए शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका कार्यकाल इतना अच्छा हो कि लोग याद करें। अपने समाज के सभी लोगों से, सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इनके सपने को साकार किया जाए, ये हमारी सब लोगों से प्रार्थना है। पांडे जी, किस तरह का ये कार्यक्रम जो रखा था, किस तरह की आप लोगों ने आपसी सहमति जताते हुए आगे के कार्य को यहाँ पर मन बनाया है? आज ये कार्यक्रम तो हर वर्ष होता है। मकर संक्रांति के अवसर पे ब्राह्मण समाज के द्वारा एक कार्यक्रम होता है जिसमें विपुल लोग इकट्ठा होते हैं और फिर यहाँ पे जनेऊ चेंज करते हैं और चूड़ा और दही जो हमारे मकर संक्रांति को हम लोग खाते हैं वो खाते हैं और कुछ सामाजिक चर्चा भी करते हैं। जहाँ तक मिश्रा जी ने बताया ऐसा कि
यहाँ पे जब सब इकट्ठा हुए थे तो जो हमारे अध्यक्ष विमलेश जी ने अपने 2 साल के कार्यों का यहाँ पे सबके सामने रखा कि हमने ये काज किया और इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ब्राह्मण समाज के लिए एक जगह हो और ब्राह्मण समाज का एक भवन हो, जिसके लिए उन्होंने सामने से बोला कि हमें अगर ये कोरोना काल में हमें थोड़ा सा बाधा आ गई थी तो हमें अगर अवसर समाज दे तो हम आपको समाज को सबके सहयोग से एक ज़मीन और दूसरा भवन भी बना के देंगे। तो समाज ने इस पर विचार किया और जहाँ तक मिश्रा जी से बोला, सबने कहा कि ठीक है, तो इनको अवसर दिया गया। धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम हमारे भाई विमलेश तिवारी जी ने, ब्राह्मण सेवा के जो अध्यक्ष हैं, हर साल की बात इस साल भी इन्होंने आयोजन रखा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में और बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने जो ब्राह्मण सेवा समिति के लिए जगह और भवन के लिए जो इन्होंने लक्ष्य रखा है, हम लोग इनको तहे दिल से जो है धन्यवाद देते हैं और पूरा जो है हम उनको सपोर्ट करते हैं। वाजपेयी जी, किस तरह से जो आज कार्यक्रम हुआ, किस तरह से आपसी सहमति जताया? आपने भी कुछ प्रश्न किए, क्या आप सहमत हैं इन चीज़ों से? देखिए, ऐसा है, आज के दिन जो है वो मीटिंग रखी गई है ब्राह्मण समाज की। एक मीटिंग रखी गई है सौभाग्य होटल में और एक मीटिंग जो है वो विमलेश जी ने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये अभी का मीटिंग तो हो गया, शाम को मीटिंग होगा। तिवारी जी, किस तरह से ये जो कार्यक्रम था आपके कार्यकाल में लगातार किसी तरह से ब्राह्मण सेवा समिति ने अपना एक वर्चस्व बनाया और तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से आज एक नया कार्यक्रम रखी गई, एक नई रूट तैयार की गई, कैसा रहा और ये क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोग सभी लोगों को मकर संक्रांति का बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभ मंगलमय कामनाएं देता हूँ। बंधु, आप तो पहले मेरे परिवार के हैं, बाद में हमारे आप मीडिया कर्मी हैं और मैं आपको ये बताना चाहते हैं और आप लगभग हर कार्यक्रम में, ब्राह्मण सेवा समिति के हर कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे हैं। और ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है, कोई नया कार्यक्रम नहीं रखा गया ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से, बल्कि दशक निकल गए। मैं बोलूँगा 10 साल हो गए इस कार्यक्रम को करते हुए मुझे। और ब्राह्मण सेवा समिति जब से मुझे समाज ने मुझे मौका दिया है, अध्यक्ष बनाया है समाज ने, तब से ये ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से हो रहा है। इसके पहले पूर्व में हमारे अपने तरफ से हम करते थे। लेकिन अभी जो ब्राह्मण सेवा समिति का नाम लेकर कोई अगर किसी प्रकार का मीटिंग रखता है, बिना हमारे कोर कमेटी के, बिना हमारे सदस्यों को, बिना हमारे अध्यक्षों के बिना बताए हुए किसी प्रकार की अगर मीटिंग रखा जाता है तो मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से न बोल के व्यक्तिगत कोई मीटिंग कोई भी रख सकता है, सबको है वो सुविधा रख सकते हैं, वो अधिकार भी है। लेकिन ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से जो हमारे यहाँ पे श्रेष्ठ जन, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे सहयोगी लोग, जो आज विश्वास उन्होंने जताया है, जो हमारा काम कुछ अधूरे रह गए थे कोरोना काल की वजह से, जो आज हमें पुनः 2 साल का मौका दिए है, उस 2 साल के अंतर्गत में मैं अपने ब्राह्मण समाज को उस सब ऊंचाइयों पर ले जाऊँगा जहाँ पे अभी हमारा कार्य नहीं हो पाया है। उस कार्यक्रम के लिए हमारे समाज ने जो हमें सहयोग और साथ देंगे और दिए हैं और जो अपनी विश्वास जताए हैं, हम उनका सदैव आभारी रहूँगा। और दिल और मन और तन लगा के, तीनों ही लगा के हम कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के लिए, ये जो जमीनी स्तर की बात चल रही है, मैं इसको पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को करूँगा। और सभी लोग यहाँ पर जो आए, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय श्री परशुराम। धन्यवाद।